दी बाड़का ने की कर दिया थारी गल कर दिया तने कोई सड़क अच्छी बन गई हो, अभी मारा था सारी टूटी पड़ी है रास्ते में, कोई सड़क बढ़िया बन गई हो, कोई और सुविधाएं मिल गई हो। 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का राज हरियाणा में। कितने साल हो गए? की दे दिया था मैं बनाए बड़ी तोड़ दी थी। क्या कर दिया? एक लठ के सिवा कुछ नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कोई नौकरी दे दी हो बच्चों को, किसी तरीके का आपको स्कूल अस्पताल बना दिए हो। मैं जिस गांव में जाता हूं, मैं खेल कराने के लिए इन स्कूलों में पढ़ाया जाता है, टीचर नहीं भेजते, बेंच नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। पता नहीं कितने स्कूल तो ऐसे हैं जहां हमारी बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है। ऐसे ऐसे स्कूल हैं। पता नहीं कितने स्कूल ऐसे जहां पीने का पानी नहीं है। इस बार जब बजट आया तो मुख्यमंत्री ने छाती सी चौड़ी करके वो खट्टर न्यू कहता अब भाई 800 स्कूलों में बेंच लगवाएंगे हम। 800 एहसान करेगा। इतने साल हो गए सरकार आए हुए, इतने साल हो गए हरियाणा को बने हुए, 800 स्कूलों में बेंच अब लगवाएंगे। तो मतलब पहले कहां बैठ रहे थे भाई हमारे बच्चे? पहले कहां बैठ रहे थे हमारे बच्चे? ये अपने आप बताते हैं कि कितनी दुर्दशा की है। इसका मतलब 8 साल में बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया आपके लिए। और ये जो बाकी पार्टियां आई इनका तो कुछ पूछो ही मत। ये तो अपना अपना पेटा भर के जिसको जब मौका मिला ये लूट के चले गए। कोई पार्टी आपके लिए कुछ नहीं करके गई। इतने इतने साल आपसे राज ले गए। कभी किसी बहाने से कभी जात पात का नाम ले देते हैं, कभी धर्म का नाम ले देते हैं, कभी कह देंगे तारे गोत का हूं, कभी कह देंगे तारे गांव का हूं। ये कह कह के आपसे वोट लेते रहे, लेकिन भला कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। एक मौका आम आदमी पार्टी को दो, एक मौका दिल्ली वाला ने दिया था। उसके बाद ना बीजेपी ने पूछते ना कांग्रेस ने, सब ने भूल गए। पंजाब ने एक मौका दिया था, सबको भूल चुके हैं। उसके बाद सारी पार्टी जो आपस में लड़ा करती है, सारे आजकल गले मिले हैं। आम आदमी पार्टी वाले खिलाफ इकट्ठे हो जाओ सारे के सारे। लेकिन लोग फिर भी किसी को मौका नहीं दे रहे। क्यों? आम आदमी पार्टी की क्या ताकत है? जहां पे एक बार हमारा राज आ जाता है, वहां पे कोई आदमी दूसरी सरकार के बारे में, दूसरी पार्टी के बारे में क्यों नहीं सोचता? इसके पीछे राज सिर्फ इतना है कि आपको सरकार से जो कुछ चाहिए होता है, आम आदमी पार्टी सिर्फ वही देती है और कुछ नहीं देती। और ये सारी पार्टियां जो कुछ आपको नहीं चाहिए होता सिर्फ वही देती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देती। किसान कानून आपने चाहिए थे कि जबरदस्ती दे दिए। किसान कानून किसी को नहीं चाहिए थे, जबरदस्ती दे दिए। ये हमारे बालक न्यू कहते भाई हम जिंदगी भर फौज में जाना चाहें, बोले भाई 4 साल काम कर सको, उसका 6 रिटायर कर देंगे। जवान बालका ने 4-4 साल में रिटायर कर देंगे। ये चाहिए था क्या किसी को? नहीं, हम किसी को नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद हमारे सिर पे थोप दिया। ये सारे नियम कानून वो बनाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हम जब हरियाणा बना तो हमारे बुजुर्गों ने ये सपना देखा होगा, अभी हमें भी 24 घंटे बिजली मिलेगी। भाई छोटा सा स्टेट बन गया, 24 घंटे बिजली मिलेगी, बढ़िया सड़कें होंगी, बढ़िया पढ़ने लिखने के लिए स्कूल होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, हमारे लोगों को सब सुविधाएं मिलेंगी। 75 साल पहले जब हम आजाद हुए, शहीद भगत सिंह फांसी का फंदा, ये कहते हैं उस वक्त की किताबों में भी लिखा है, सब बताते हैं, कहते हैं हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए थे। कौन चूम सकता है हंसते हंसते फांसी का फंदा? जान सबको प्यारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में ये था कि ये अंग्रेज हम पे जो राज करते हैं, ये अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये बहुत राज ठाट से रहते हैं अच्छे तरीके से, ये शायद हम गुलाम हैं इसलिए हमारे बच्चे ऐसे नहीं रह पाते। अगर आजाद हो गए तो हमारे बच्चे भी यही ऐश करेंगे, इसी तरीके से रहेंगे। ये सपना था आंखों में। इसलिए इस सपने को पूरा करने के लिए बोले कोई बात नहीं, मैं शहीद हो गया तो क्या हुआ, हमारे बच्चे अच्छे जिंदगी जिएंगे, हमारे बच्चों को ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये सोच के शहीद भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम लिया। 75 साल हो गए, तब भी हमारे सवाल यही थे, नौकरी दे दो, पढ़ाई करा दो, पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, रेलवे लाइन मिल जाए, सड़क मिल जाए। तब भी इन्हीं चीजों के लिए लड़ रहे थे। 75 साल बाद अगला चुनाव भी जब आएगा, आपके सवाल यही होंगे, एक भी सवाल नहीं बदलेगा। आप फिर यही कहोगे भाई बालका ने नौकरी दे दो, भाई सड़क बढ़िया बना दो, बिजली दे दो, पानी दे दो। यही सवाल है आपके। कितनी बार कितनी पार्टियां आके वोट लेके चली गई, आपके ये सवाल यूं के यूं है। और आम आदमी पार्टी सिर्फ इन्हीं सवालों का जवाब देती है। हमारे पास और कुछ जादू मंत्र नहीं है, लेकिन हम तसल्ली कर देते हैं इन मुद्दों के ऊपर। आप ये कहोगे भाई पहली बार किसी सरकार ने काम किया। और हर जगह पे, हर गांव में, हर शहर में
आम आदमी पार्टी की इस विचारधारा का चर्चा है। मैं आपके बीच में बता देता हूं, आप भी, ये सारी पार्टी हमारी नकल करने लग गई। अब सारी की सारी पार्टी हमारी नकल करे। क्या करे भाई? बीजेपी का तो हमने कोई चिंता नहीं, बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बीजेपी की कोई चिंता नहीं। हमने टेस्ट करके देख लो, यहां भी किसी में यो जिगरा रह के कि बीजेपी ने दोबारा वोट देगा, एक आध है कि कोई जिगरे वाला? किसी में जिगरा हो एक भाई वो हाथ उठा दो भाई, जिसने लगता हो बीजेपी ने वोट देगा, इतना जिगरा रह रहा है किसी में? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। तो बीजेपी की चिंता नहीं है, हमको चिंता इस बात की है कि पिछले पुश्तों से, दशकों से हम लोगों को भोला समझ के, मूर्ख बना के ये लोग हमारा वोट क्या कह के ले जाते हैं। ये कांग्रेस ही फिर चक्कर काटेंगे, ये कहेंगे भाई बीजेपी का मन भर गया, तो आप कहोगे हाँ जी भर गया, कहेंगे फिर हमने दे दो वोट। और किस बात पे वोट मांगते हैं? आजकल ये हुड्डा साहब गांव गांव में चक्कर काट के ये कह रहे हैं भाई 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। कह रहे कि नहीं कह रहे? सुना होगा ना, ये कांग्रेस वाले भी आजकल ये कह रहे भाई 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। कहां से आई ये 300 यूनिट बिजली फ्री? आम आदमी पार्टी के वादे चुरा के। जिस पार्टी के पास अपने वादे नहीं, काम क्या करेंगे? जिस पार्टी को अपना दिमाग नहीं, काम क्या करेगा? बचपन से सुनते आए हो नहीं आए हो? नकल के लिए भी अकल चाहिए। सुनिए, नकल तो कर ली ना, कह रहे हैं भाई 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। हुड्डा साहब अकल कहां से लाओगे? केजरीवाल वाली अकल कहां से लाओगे? और अगर ये आए आपके बीच में, अगर ये कोई भी कांग्रेसी नेता है, हुड्डा साहब आ जाए कभी गलती से आपके सामने, एक बार ये जरूर पूछना कि 10 साल तक मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, थे कि नहीं थे? 10-11 साल रहे ना। एक बार इससे ये जरूर पूछना, अनुराग ढांडा आया था क्या तेरा हाथ पकड़ने की भाई कलम मत चलाइए, 300 यूनिट बिजली फ्री मत करिए, नाश हो जाएगा, मैंने रोका था क्या अपना हाथ पकड़ रखा था? 10 साल मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, कलम में इतनी ताकत थी, जिस दिन लिख देते उस दिन 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाती। दे देते 300 यूनिट बिजली फ्री, अगर दे सकते थे तो। जब अपना राज था तब दी नहीं, अब कह रहे हैं राज आ जाएगा तो दे दूंगा। और जिस लाइन में ये कहते हैं ना कि राज आ जाएगा तो दे दूंगा, उसी लाइन में आगे चल के ये कह देते हैं भाई मेरा आखिरी चुनाव है। कहते कि नहीं कहते? हुड्डा साहब यूं भी कहते हैं भाई मेरा आखिरी चुनाव है। अरे गुग्गा, जब तेरा आखिरी चुनाव है तो फिर जवाब किस पे मांगेंगे? दिए कि नहीं दी 5 साल बाद, किस पे पूछें? आखिरी चुनाव लड़ने के लिए वादे दूसरी पार्टी के चुरा के आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है, तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और ये किस नाम पे वोट मांगेंगे? ये जब चुनाव नजदीक आएगा। मैं सारे आम आदमी पार्टी को, जो भी समर्थन करना चाहता है, मैं सबसे अपील करता हूं, हर गांव में जाके ये कहता हूं, अपना मन अभी बना लो, तसल्ली कर लो। आम आदमी पार्टी का इतिहास है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि भाई वोट दे दियो हमने फिर देखेंगे ना, पहले देख लो उसके बाद वोट दियो। ये गजन सिंह जी बैठे, ये लीलाराम जी बैठे, ये सुखबीर चहल जी बैठे, इन सबको मैं ये कहूंगा, इन सबको मैं ये कहूंगा कि भाई बस लेके, कोई गाड़ी लेके, आप में से जिसका भी मन करता हो, जिसने तसल्ली करनी हो, दिल्ली आ जाओ, स्वागत है आपका। एक बार दिल्ली सरकार के स्कूल देखो, अगर तुम्हारा जी ठुके तो वोट देना, वरना मत देना। दिल्ली सरकार के अस्पताल देखो, अगर मन ठुके तो वोट देना, वरना मत देना। ये थोड़ी सी दूर पे पंजाब है, अगर दिल्ली इतनी दूर नहीं जाना हो, ये आपके थोड़ी सी दूर पे पंजाब है, बॉर्डर पार करते किसी दुकान पे, किसी घर पे रोक के ये पूछ लेना, भाई ये न्यू कह बिजली फ्री कर दी, करी है कि नहीं करी? अगर वहां से आपको जवाब मिले हाँ जी फ्री कर दी, तो वोट देना, वरना मत देना, वरना मत देना। सिंपल सी बात है। तो पहले तसल्ली करो, अपना मन बनाओ, और अगर मन ठुकता हो इस चीज पे कि भाई जिस चीज के लिए 75 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, वो चीज आम आदमी पार्टी से, और उसके बाद जब एक बार आम आदमी पार्टी से जुड़ जाओ, फिर चुनाव के नजदीक ही आपने जात पात समझाने खातर होंगे, सारे के सारे जात पात समझाने के लिए आएंगे। तो एक बात मेरी भी ध्यान से सुन लो, जात पात की राजनीति से किसी का भला नहीं हो सकता कभी भी, ना आज तक हुआ। अगर ना, मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं। दिल्ली के अंदर हमने शानदार स्कूल बनाए, मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने। जब वहां कोई दाखिला लेने के लिए आता है,
जात नहीं पूछते हम उसकी, सबको दाखिला मिलता है। दिल्ली के अस्पतालों में कोई इलाज कराने आ जाए, 10 रुपए का इंजेक्शन हो कि 10 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इलाज हो, फ्री में होता है दिल्ली के अंदर। जात नहीं पूछते किसी की, सबके लिए होता है। जब 24 घंटे बिजली मिलती है, जात पूछ के नहीं मिलती, सबके घर में जाती है। फ्री बिजली जब मिलती है तो जात पूछ के नहीं मिलती, सबके घर में जाती है। यानी सरकारी काम कोई भी कर लो, या तो वो सबके लिए होगा या नहीं होगा। तो सरकारी काम कोई भी या तो सबके लिए होगा या वो काम नहीं होगा। इसका मतलब जो भी जात पात की बात करता है झूठ बोलता है। आपसे किसी भी जाति के नाम पे कोई भी व्यक्ति वोट मांगने के लिए आए तो उससे एक बार ये पूछ के देखना कि भाई ऐसी सड़क बनवा देगा कि जिस पे मेरी जात के लोग चल सकें। एक बार पूछ के देखना उससे, हाँ करेगा कि ना करेगा। उससे एक बार पूछ के देखना कि भाई ऐसी पानी की पाइपलाइन बिछवास के कि जिसमें मेरी जात के लोगों के घर पे पानी जावे, दूसरे किसी के नहीं जाता। एक बार पूछ के देखना उससे। या तो काम करवाएगा कोई तो सारी मन बनाओ आम आदमी पार्टी के साथ, फिर बाद में इनकी भकाई में मत आइयो। बाद में ये कुछ भी बताने के लिए आए कांग्रेस और बीजेपी वाले, इनेलो वाले, जेजेपी वाले, फिर क्या करना है हमको? क्या करना है जब ये आएंगे हमें अपनी बात बताने के लिए? ये जैसे ही बात बताने आए भी शहर में जिस हरियाणा के अंदर ऐसा सैलाब आएगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी। हमने पंजाब में कर दी, थोड़ी बहुत हमसे गलती होगी, 92 सीट आई सर, 92 सीट आई, थोड़ी सी गलती रह गई हमारी। सारी पार्टी ने बैठ विचार विमर्श करके ये निर्णय कर लिया है, छोटी सी भी गलती नहीं छोड़ेंगे हरियाणा के अंदर, छोटी सी गलती भी नहीं छोड़ेंगे। जब पंजाब में दांतों के तले उंगली दबा रहे थे, सारे ये सोच रहे बोले यूं कैसे हो गया, ये कैसे कमाल हो गया, सारे देश में ये चर्चा हो रही थी। लेकिन जब 92 सीट आई, जब ये सुनामी आई, तब भी जालंधर सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़, कांग्रेस का गढ़ है जालंधर की सीट। वहां जालंधर लोग थे 9 में से सीट आई तब भी। अब 1 साल बाद जब पंजाब सरकार का काम देख लिया वहां के लोगों ने, जालंधर लोकसभा सीट के ऊपर उपचुनाव हुआ, 9 में से 7 सीट जीती आम आदमी पार्टी ने, 7 सीट। जितनी पहले हमारी सुनामी जितनी बड़ी जीत हुई थी, 1 साल सरकार का काम देखने के बाद लोगों ने उससे भी ज्यादा वोट दिए, उससे भी ज्यादा सीटें जिता के हमको भेजा। ऐसा काम आम आदमी पार्टी का है। और दूसरी बात, ये सारे आका आपको ये भी बताऊंगे, वो व्हाट्सएप पे भी आओगे कदे कदे, भाई केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा, कहें कि नहीं कहें? यह समझावा ना, ये सारे टीवी चैनल वाले भी बैठ के यही बताओगे कि जी फ्री दे दे के तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या फ्री देते हैं हम? गिनना, मेरे साथ साथ गिनना, क्या फ्री देते हैं हम दिल्ली में? दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं भाई, छाती ठोक के दें, जिससे रुकती हो रुकवा लो। दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली में हम पानी फ्री देते हैं, दिल्ली में हम प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री में देते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में इलाज फ्री में होता है। 60 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग हो, अपनी मर्जी के तीर्थ पे सरकारी खर्चे पे जा सकता है, फ्री तीर्थ यात्रा कराते हैं। ये माताएं बहनें हमारी यहाँ बैठी हैं, दिल्ली चले जाना, बटुआ बॉर्डर पे छोड़ दियो, उल्टाते हुए उठा लियो, किसी भी बस में चढ़ना, कहीं पे भी उतरना, कोई किराया नहीं लगता महिलाओं का दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ी बात, आजाद हिंदुस्तान में जो कोई पार्टी नहीं कर पाई, किसी के अंदर ये दम नहीं था, शहीदों के परिवार को दिल्ली का कोई भी व्यक्ति फौज में हो, पुलिस में हो, वर्दी में अगर शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है आम आदमी पार्टी। पहली सरकार है देश के अंदर। पर मुझे ये बता दो, इतनी सारी चीज हम दिल्ली में फ्री देते हैं, इसमें से कुछ भी हरियाणा में फ्री मिले क्या? कुछ भी फ्री मिलता है इसमें से? बता तो दो, मिले कि नहीं मिलता? लठ छोड़ के कुछ भी फ्री नहीं मिलता इस सरकार में। लठ मिलते हैं, लठ तो मिले, लठ तो मिलते हैं, उसके अलावा कुछ फ्री नहीं मिलता। अच्छा ये सुनो भाई,
अच्छा ये सुनो, कुछ भी फ्री नहीं मिलता हरियाणा में। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना? मतलब 3 लाख करोड़ कितना हुआ? कई बुजुर्गों ने पता नहीं होगा, कई लोग हिसाब भी लगा, जीरो नहीं ला पाओगे। 3 लाख करोड़ का मतलब ये होता है, कल को अगर हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो, 6 लाख रुपए का कर्जा सिर पे लेके पैदा होगा। हरियाणा के हर व्यक्ति के ऊपर 6 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। कहां गए भाई 3 लाख करोड़? ये तो कहते थे हम फ्री देके देश बर्बाद कर देंगे। कुछ भी फ्री नहीं देते, कुछ भी फ्री नहीं देते। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा रखा है हरियाणा के ऊपर। कहां गए 3 लाख करोड़? सारे खा गए, सारे पैसे खा गए भ्रष्टाचार के अंदर। अब आप ये कहोगे भाई हरियाणा पे जब कुछ भी फ्री नहीं देते, 3 लाख करोड़ का कर्जा है, फिर आप बताओ दिल्ली में हम इतना कुछ फ्री दें, कितना कर्जा होना चाहिए? कोई 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, कुछ तो हिसाब किताब होगा। कितना होना चाहिए? गणाए होना चाहिए। 1 पैसे का भी कर्जा नहीं दिल्ली के ऊपर, 1 नए पैसे का कर्जा नहीं केजरीवाल सरकार के ऊपर, 1 भी पैसे का कर्जा नहीं। इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं। ये मूलभूत सुविधाएं फ्री देने से कर्जे नहीं हुआ करते, इससे नुकसान नहीं होता, इससे फायदा होता है। सबके घर में बिजली आएगी, आपके बच्चे पढ़ लेंगे आराम से बैठ के। जिसने घर में कोई गांव में काम धंधे क्यों नहीं होते? आजकल हमारे बच्चे मोबाइल पे सॉफ्टवेयर के कुछ भी काम शुरू कर सकते हैं, कुछ भी काम। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मेरे अपने परिवार में से एक ऐसा हमारे परिवार में लड़का है, 10वीं पास है, सिर्फ 10वीं पास। ये कंप्यूटर का काम शुरू किया, आज नोएडा में बैठ के बड़ी कंपनी चला रहा है। 10वीं पास लड़का है सर। इतना हुनर है हमारे बच्चों के अंदर, लेकिन यहां बैठ के तो कोई काम धंधा भी नहीं कर सकते। बिजली नहीं आती, बिजली नहीं आती। बिजली बिना कंप्यूटर नहीं चलता, कंप्यूटर नहीं चलता तो काम नहीं हो सकता। बिजली बिना वाईफाई नहीं चलता, मोबाइल नहीं चलता तो मोबाइल का भी काम हो तो काम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये मूलभूत सुविधाएं अगर दे देंगे, घर घर में 24 घंटे बिजली अच्छी दे देंगे, तो उससे काम बढ़ेंगे लोगों के। आराम से बैठ के पढ़ पाएंगे हमारे बच्चे। मोमबत्तियां में नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज के दिन भी ये दुर्गति है, कई गांव में मोमबत्ती में पढ़ना पड़ता है। और मुझे तो कई बार तरस आता है, मुझे कई बार ये लगता है कि यार कितने भोले हैं हरियाणा के लोग, कितने भोले हैं हमारे परिवार के लोग। एक ताऊ इसकी स्टेज पे चढ़ गया, खट्टर की स्टेज पे। ये मुख्यमंत्री कहीं कार्यक्रम कर रहे थे, इनकी स्टेज पे जाके ये बोला, भाई 8 घंटे बिजली आवे जी, 12 घंटे कर दो इसने। मतलब सोच के देखो, हम दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे रहे, 1 मिनट बिजली कट जाए दिल्ली में खबर बन जाती है, खबर। और यहाँ पे हमारे बुजुर्ग ये कह रहे भाई 8 की जगह 12 घंटे बिजली दे दो। कितने भोले लोग हैं हरियाणा के। 24 घंटे बिजली तो अभी मांग भी नहीं रहे। और इस खट्टर सरकार का, इस मुख्यमंत्री खट्टर का अहंकार देख लो आप, रावण से भी बड़ा हो रहा। बोले भाई नहीं मिलेगी 12 घंटे बिजली, बोले 8 घंटे मिलेगी, बैठ जा। खट्टर साहब, जितनी ताकत हो आपके अंदर, जितनी आपके पास पुलिस हो, जितना प्रशासन हो, जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हो, जितना आपके पास पैसा हो, पूरी ताकत लगा देना। बाद में ये मत कहना कसर रहेगी। 1 साल के बाद 24 घंटे भी बिजली मिलेगी और फ्री भी मिलेगी, गारंटी इस बात की। जितनी ताकत हो खट्टर साहब ने रोकने की, उतना रोक के देख लें। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है, परखो, मन बनाओ, एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो। इसका सिर्फ एक फायदा और एक नुकसान है। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा नहीं बने, आगे चल के आपके जो बच्चे हैं, पोता पोती हैं, हरियाणा में तो बदलाव आ रहा है। अगर किसी के मन में ये एक वहम हो कि भाई टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, 2024 में हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, आम आदमी पार्टी की, कहते हो तो लिख के जाऊं आज यहां। लेकिन कसर सिर्फ इतनी है, आप चूक गए अगर इस बदलाव से, पूरे हरियाणा में तो बदलेगा। आप पीछे अगर रह गए तो आपके बच्चे, पोता पोती आगे चल के आंख में आंख मिला के आपसे ये कहेंगे कि जब हमारे भविष्य के लिए पूरा हरियाणा बदल रहा था, आप कहां सो रहे थे, आप कहां बैठे थे। नजर नहीं मिला पाओगे उस दिन अपने बच्चों से। आज सुन लेना मेरी बात, नजर नहीं मिला पाओगे अपने बच्चों से। और अगर इस बदलाव में आप सबसे आगे हुए, इस बदलाव में शामिल हो गए, तो आपके बच्चे, पोता पोती, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे, पोता पोती ये कहते कोई स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं, आजादी दिलवाई मेरे परिवार ने, आपके बच्चे पोता पोती भी
फक्र से ये कहेंगे कि मेरे परिवार ने उस बदलाव के आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। हरियाणा में जब बदलाव आया तो मेरा परिवार था सबसे आगे, सबसे फक्र से कहेंगे, फक्र से ये बात बताएंगे। ये दो फर्क है। निर्णय आप कर लो आपको करना क्या है। और हमको हरियाणा की उतनी चिंता नहीं है। हरियाणा में हम जगह जगह घूम रहे हैं। हरियाणा में सरकार बनना तय है, मुझे कोई शक नहीं है इस बात में। हरियाणा में तो सारे हरियाणा के बात समझ में आ गई, अरे उन्हें बना दी। आपकी मिट्टी का लाल हूं, आपका बच्चा हूं। इतनी सी भी कसर अगर रहेगी ना, इतनी सी भी कसर, जमीन में गार्डन खातर भी जगह नहीं मिलेगी गर्दन। इतनी सी कसर भी अगर रहेगी, पूरे हरियाणा में हमको ये जिम्मा दिया गया कि 2024 में सरकार आनी है। मेरे अपने गांव से, मेरी अपनी धरती से अगर थोड़ी सी भी कसर रह गई, शक्ल नहीं दिखा सकेंगे जाके वापस केजरीवाल जी। तो ये ध्यान आप लोगों को रखना है। ये जिम्मा आपके सिर पे छोड़ के जा रहा हूं, ये ध्यान आपको रखना है। और हमारे मन में बचपन से ये कसक है। हमने बहुत सरकारें बनते देखी, पत्रकारिता भी की 15-16 साल, बहुत सरकारें बनते देखी हमने। हम पीछे पीछे तो बहुत लोगों के चले, हमने बड़े बड़े नेता बना दिए। ये चौधरी देवीलाल भी कह रहे थे भाई इस एरिया की वजह से ही बने थे, यहीं से नेता बना के उठा दिए, उप प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। हमने इतने बड़े बड़े नेता बनाए, दूसरों के राज पलटे, दूसरों के राज बनाए। मन में कसक सी है, मन में कसक ये है कि कभी तो ऐसा हो कि जींद कैथल का इलाका सबसे आगे चले, पीछे पीछे पूरा हरियाणा चले, कभी तो ऐसा। तो ये तैयारी है बड़े बदलाव की। आप लोगों से उम्मीद है कि इस बदलाव का आप हिस्सा बनेंगे। ये एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। 8 तारीख का न्योता देने के लिए आप लोगों को आया हूं। जींद में आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, दो ही मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, दोनों आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। इसका कुछ मतलब है, ऐसे ही नहीं आ रहे। कोई मेरे से बोला जी जींद में क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा भाई जींद ने इतनी सरकार बना ली, लेकिन फिर भी इस इलाके से बुरा हाल कहीं का नहीं। सबसे बुरा हाल इस इलाके का, विकास हुआ ही नहीं कभी। और हमारी पार्टी तो जानी जाती है विकास करने के लिए। तो जब सरकार आएगी और विकास होगा, सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? जहां विकास सबसे कम हुआ है उस इलाके का सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसलिए यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, और ये जो तिरंगा यात्रा और ये जो रोड शो कर रहे हैं, कोई ये मत समझना कि ये तिरंगा यात्रा और रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। जब बड़ी बिल्डिंग बनती है, बड़ी इमारत बनती है, बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाया जाता है उसकी नींव का पत्थर रखने के लिए। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही, उसकी नींव का पत्थर रखने के लिए आ रहे हैं केजरीवाल जी और भगवंत मान जी। 8 तारीख को आप सबको न्योता है, आप भी आओ। जिसको भी लेके आ सकते हो उसको भी अपने साथ लेके आओ, परिवार में हो, दोस्त हो, जानकारी में हो। कुछ दूसरी पार्टी के लोग हों अगर परिवार में, उन तभी कह दियो ना भाई कि मैं नहीं बिगड़ता, 2-3 घंटे चलना है। हम तो जावे इसलिए क्योंकि हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और तू चाल यो देखण खातर थारी पार्टी के पंखे के ऊपर पाटेंगे, उन्हें भी ले आइयो। एक बार जब वो जला देख लेंगे जींद के अंदर, उनका भी मन ठुक जाएगा कि जिस भी पार्टी में हूं गलत हूं। सरकार सुरखूरी किससे की नहीं आनी, सरकार आम आदमी पार्टी की आनी, आम आदमी चलाओगा राज। और एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने हमने वोट नहीं रखी इनके खानदानों को नेता बनाने की। यो पहले ओम प्रकाश चौटाला, फिर यो अजय चौटाला, अभय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, करण चौटाला, पता नहीं कौन कौन सा चौटाला। हमने वोट रखिएगे, हमने वोट रखिएगे, इनके परिवार के नेता बनाते रहना हमने। यो रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आगे कोई सा और आ जाएगा। हमने वोट रखिएगे, हमने इनके परिवार आगे बढ़ाने, हमने वोट रखिए। आम आदमी आम घर से राज करने के काबिल है। हमने दिल्ली में भी दिखा दिया, पंजाब में भी दिखा दिया। अपना राज बनाओ, खुद चलाओ, किसी और ने नेता बनाना छोड़ो, बतेरे बना लिए। तो एक बार अगर मेरी आवाज आपके दिल तक पहुंची हो, आपके बीच तक पहुंची हो, एक बार बुलंद आवाज में भारत माता का नारा मेरे साथ लगाना। मैं समझ जाऊंगा, मैं इशारा समझ जाऊंगा, इशारे समझने में माहिर है। एक बार मेरे साथ आवाज बुलंद कीजिएगा, भारत माता की, भारत माता की। एक बार इस
पूजनीय भूमि, पुण्य भूमि के लिए भी, वो दिन च्यवन ऋषि जी के लिए भी, वो दिन पाओगे। च्यवन ऋषि जी की, च्यवन ऋषि जी की, ये आप लोगों का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, च्यवन ऋषि जी का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। सुखबीर चैन जी आए यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करेंगे। सुखबीर चैन जी।